नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में बांग्लादेश में इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि बांग्लादेश में आई बाढ़ का प्रमुख कारण भारत की फरक्का बैराज से प्रवाहित जल है। भारत ने इन खबरों का खंडन किया है, लेकिन इस पूरी खबर के अंतर्गत हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि फरक्का बैराज की अवस्थिति कहाँ है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो फरक्का बैराज संधि हुई थी उसमें किस तरह के प्रावधान किए गए थे, और साथ ही 1996 में जो गंगा जल संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी उसमें किस तरह की व्यवस्था गंगा नदी जल के प्रवाह के अंतर्गत की गई थी। इन सारे पक्षों को आज इन फोकस के प्रोग्राम में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है, उसके बाद फरक्का बैराज और फरक्का बैराज संधि को जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे 1996 में जो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि हुई थी उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई थी गंगा जल नदी के बंटवारे को लेकर के। साथ ही हाल ही में जो बांग्लादेश में बाढ़ आई है और उसके संदर्भ में जो कुछ फेक न्यूज प्रकाशित हुई है उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को भी जानेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ता है। भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानते हैं, और खबर यही है कि हाल ही में बांग्लादेश में बहुत तीव्र बाढ़ आई है जिसमें बांग्लादेश के लगभग 23 नागरिक की मृत्यु की खबर है, और साथ ही 11 जिलों के लगभग 1.24 मिलियन परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी बेसिन के क्षेत्र में, जो कि बांग्लादेश में सामान्य तौर से जमुना नदी से मिलने के बाद पद्मा नदी कहलाती है, तो गंगा नदी बेसिन की नदियों के उफान पर रहने के साथ साथ मूसलाधार बारिश के कारण ये बाढ़ की स्थिति बांग्लादेश में बनी है, और धीरे धीरे ये बाढ़ की स्थिति और ज्यादा गंभीर होती चली गई है, जिससे 4,70,000 लोगों को आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी है। बांग्लादेश से इस तरह की खबरें प्राप्त हुई हैं कि बांग्लादेश में ये चर्चा है और इस चीज को प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि इस बाढ़ का कारण वस्तुतः भारत के फरक्का बैराज का खुल जाना है, और इस तरह की खबरों का भारत ने पूरी तरह से खंडन किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है, और इस खबर के परिप्रेक्ष्य में ही हमारे लिए फरक्का बैराज के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। फरक्का बैराज कहां पर निर्मित है? फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, और वस्तुतः इसका जो निर्माण किया गया था 1970 में किया गया था, और 1975 से यह संचालित है। निर्माण क्यों किया गया था? निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भारत हुगली नदी में जल के प्रवाह को कंट्रोल कर सके, और कोलकाता जो पोर्ट है उसमें जल के प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बैराज और डैम में क्या अंतर होता है। जब किसी डैम का निर्माण किया जाता है तो डैम अपने आप में एक वृहद संरचना होती है जिसका निर्माण वस्तुतः जल संग्रहण के लिए किया जाता है। वहीं बैराज का निर्माण वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ताकि उसके जल प्रवाह को अलग दिशाओं में सुनिश्चित किया जा सके। तो फरक्का बैराज का निर्माण भी भारत ने हुगली नदी में जल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया था, लेकिन जैसे ही इस बांध का निर्माण करवाया गया था तो बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी, और इसलिए एक समझौते की भी आवश्यकता पड़ी। समझौता हुआ भी, लेकिन उसके बाद फिर एक विवाद की स्थिति हुई, और उस विवाद की स्थिति में 1996 में गंगा नदी जल समझौता हुआ 1996 में। तो उन सब की व्यवस्थाओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप बड़े नक्शे में देख सकते हैं कि फरक्का बैराज यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, और यहाँ से गंगा नदी इस तरह से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इस तरह से पश्चिम बंगाल में ये हुगली नदी इस तरह से प्रवेश करती है। और कोलकाता पोर्ट पर एक तरह से कोलकाता जो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में पोर्ट स्थित है उसमें जल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए इस बैराज का निर्माण भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तो फरक्का बैराज के बारे में जान लिए। तो फरक्का बैराज का निर्माण हुगली नदी की ओर पानी मोड़ने के लिए भारत ने किया था, ताकि कलकत्ता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। 1970 में तैयार हुआ था और 1975 में संचालन इसका शुरू हो गया था। बैराज के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। औपचारिक समझौते की आवश्यकता को महसूस किया गया। इस बैराज ने औपचारिक समझौते की आवश्यकता को उत्पन्न कर दिया।
इसके लिए 1972 में भारत और बांग्लादेश का एक संयुक्त नदी आयोग भी बना, जो कि गंगा जल बंटवारे की शर्तों पर बातचीत करने के लिए स्थापित किया गया था। विवाद को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी तत्कालीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा उठाया गया और इस पर महासभा का कहना था, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, कि दोनों देशों को आपसी सहमति से, सर्वसम्मति से इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। और इसीलिए 5 नवंबर 1977 को भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि की म्याद रखी गई 1982 तक, यानी 1982 तक के ही इसके प्रावधान माने गए। इसमें सुनिश्चित किया गया कि भारत द्वारा बांग्लादेश को फरक्का में छोड़े जाने वाले गंगा जल के विशिष्ट प्रवाह के आंकड़े इसके अंतर्गत रेखांकित किए गए और कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 मई तक की 10 दिवसीय अवधि को इसके द्वारा कवर किया जाएगा, यानी एक निश्चित मात्रा में 10 दिवसीय अवधि में एक जल बांग्लादेश में छोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था फरक्का जल संधि के अंतर्गत की गई। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इसकी जो अवधि थी वो 1982 तक ही थी और फरक्का में गंगा जल के बंटवारे के प्रबंधन के लिए इसलिए एक और संधि की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी, जो संधि हुई 1996 में, जिसको हम गंगा जल संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि की जो अवधि है वो हाल ही में 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है, क्योंकि केवल 30 वर्ष की अवधि के लिए ही इस संधि को किया गया था। इसमें जल बंटवारा किस प्रकार से किया गया? इसमें बंटवारा इस प्रकार से किया गया कि जब फरक्का बैराज में जल प्रवाह की स्थिति ऐसी होगी कि वहां पर जल 75,000 क्यूसेक से अधिक होगा, तो उसमें भारत को गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर फरक्का में जल प्रवाह की स्थिति 70,000 क्यूसेक या इससे कम होती है, तब पानी को भारत और बांग्लादेश के बीच बराबर स्थिति में बांटा जाएगा। लेकिन अगर पानी की स्थिति 70,000 और 75,000 के बीच रही, तो उसमें 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। हाल में इस पूरी संधि को लेकर के एक विवाद भी हुआ, और विवाद इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच तिस्ता नदी को लेकर के और अन्य भारत में गंगा जल संधि को लेकर के जो बातचीत हुई, उस बातचीत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने इन दावों को खंडन किया, तो जून में भी ये विवाद उभरा था। अब हम देख लेते हैं कि जो बांग्लादेश में आई बाढ़ के संबंध में जो फेक न्यूज प्रकाशित हुई है, उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है और कहा है कि ये फर्जी वीडियो और अफवाहों पर आधारित बातें हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो गठित संयुक्त नदी आयोग है, तो बांग्लादेश में संयुक्त नदी आयोग के अधिकारियों को सटीक और समय पर आंकड़े बता दिए जाते हैं और स्थिति को गलत तरीके से बांग्लादेश में प्रस्तुत किया गया है। फरक्का बैराज अपने आप में एक ऐसी संरचना है जिसका निर्माण केवल 40,000 क्यूसेक पानी को फरक्का नहर में मोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है, यानी ये केवल 40,000 क्यूसेक पानी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है। जब बहुत अधिक बारिश, मूसलाधार बारिश गंगा नदी बेसिन में होती है और पानी की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, तो पानी प्राकृतिक तरीके से हुगली और बांग्लादेश में जो गंगा नदी जाती है, पद्मा नदी जिसको कहा जाता है, वहां पर उसमें प्राकृतिक तरीके से प्रवाहित होता है अगर यहाँ पर पानी की अधिक मात्रा हो जाती है। हाल ही में बांग्लादेश में एक और अलग अलग तरह की ये भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई है उसका कारण त्रिपुरा में गुमटी नदी के बांध के खुलना है। गुमटी नदी पर एक बांध है जिसको हम डुम्बूर बांध के नाम से जानते हैं। इस बांध के खुलने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आई, इस तरह की भी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो इस पर भी भारतीय मंत्रालय ने ये कहा है कि ये जो सोशल मीडिया पर छवियां प्रकाशित हुई है, जो तस्वीरें प्रकाशित हुई हैं, वो पूरी तरह से फेक न्यूज हैं और AI जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित तस्वीरें हैं जिनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और वस्तुतः इस क्षेत्र में गंगा नदी के पूरे बेसिन के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं, जो अपने आप में मौसमी स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं, न कि इस पूरी स्थिति का यानी बांग्लादेश में आई बाढ़ का संबंध न तो फरक्का बैराज से है और न ही त्रिपुरा के डुम्बूर बांध से है। इस तरह से भारतीय मंत्रालय ने ये प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा
जल संधि किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1991, 1996, 2001 या 2006। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।